नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अमित शाह के दौरे को लेकर के जिस तरह से आरजेडी हमलावर है, जेडीयू हमलावर है, उसको जवाब दिया है और कहा है कि वो देश के गृह मंत्री हैं, वो चाहे 10 बार बिहार आए, उनकी मर्जी है, वो कभी भी आ सकते हैं। लेकिन ये जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो, ये सवाल उठा रहे हैं, वो अमित शाह से डरते हैं, क्योंकि जो भ्रष्टाचार करते हैं वैसे लोग हमेशा अच्छे नेताओं से डरते हैं। बता दें कि तारकिशोर प्रसाद ने आज जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, उसको लेकर के भी उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की और कहा कि सबसे बड़े समाजवादी नेता थे, उनके जाने से काफ़ी बड़ा क्षति हुआ है देश को। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद। मुलायम सिंह यादव जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह यादव जी लंबे अरसे तक समाजवादी विचारधारा के पोषक रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ भारतीय राजनीति को भी उन्होंने प्रभावित किया है। मुख्यमंत्री के रूप में भी, राजनीतिक के रूप में भी उन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर देश की सेवा की है। उनके इस निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं और ईश्वर उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति दे, इसके लिए प्रार्थना करता हूं। सर, अमित शाह आ रहे हैं मध्य से बिहार में दौरे में, तो क्या नहीं जी हाँ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के पावन अवसर पर सीताब दियारा में उनकी मूर्ति का अनावरण है और श्री अमित शाह जी का आगमन उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है और बिहार में भी हो रहा है। और हमारा सौभाग्य है कि भारत के गृह मंत्री जी स्वयं पधार कर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की धरती पर उनका आगमन होगा। और आपने जाना ही है कि उस एक राष्ट्रीय स्मारक का रूप सीताब दियारा को हमारी सरकार देने जा रही है और देने का काम किया है। तो स्वाभाविक है कि लोकनायक आज के बदलते भारतीय राजनीति में उन्होंने एक बड़ी मुकाम बनाई है। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के उस संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के बाद के भारतीय राजनीति में जो चेहरे हैं बिहार की राजनीति में विशेष तौर पर, सब उस आंदोलन की उपज है। तो स्वाभाविक है कि लोकनायक की अपनी अहमियत है, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी। जिस प्रकार से उन्होंने भारत की राजनीति को उन्होंने प्रभावित किया है, तो उनका आगमन अपने आप में, मतलब उनकी जयंती अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे अवसर पर श्री अमित शाह जी का आना हम सबों के लिए सुखद है। सर, इससे पहले भी हुआ, अमित शाह जब आए तो विपक्षी खेमा जो सत्ता पक्ष में है, राजद हो जेडीयू हो, वो लगातार कहती रही है कि वो झूठ मूठ के आते हैं, आरोप लगाते हैं कि झूठ बोलते हैं। देखिए, हमारे लिए ये मायने नहीं है कि हमारे विपक्षी हम उनके बारे में क्या टिप्पणी करते हैं, लेकिन श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार में और संगठन में काम कर रही है। और श्री अमित शाह जी का आगमन बिहार के कार्यकर्ताओं को, बिहार के लोगों को कहीं न कहीं प्रफुल्लित करता है। और जिस प्रकार के उनके द्वारा बड़े कदम उठाए जाते हैं राष्ट्र के हित में, देश के हित में, तो स्वाभाविक है कि उनके शक्ति भरे कदम और देशभक्ति भरे कदमों से विपक्ष को तो थोड़ी परेशानी होगी ही, क्योंकि विपक्ष तो तुष्टीकरण की राजनीति करके बिहार और भारत के राजनीति में टिकना चाहता है। लेकिन हम सब तो राष्ट्रवाद की धारा से जुड़े हुए हैं, देश के लिए काम करते हैं, सबल नेतृत्व है। तो स्वाभाविक है कि श्री अमित शाह जी का बिहार आगमन उन्हें कहीं न कहीं चिंतित करेगा ही, क्योंकि जिस धारा पर, जिस रास्ते पर श्री नीतीश कुमार जी चल निकले हैं, वो रास्ता बिहार के विकास की ओर नहीं, बिहार के विनाश की ओर जाता है। तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री नीतीश कुमार जी की इस गलत कदम को
गंभीरता से लिया है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यह हमारा उद्देश्य है, जिससे कि हम राष्ट्रवाद को मजबूत कर सके, बिहार को हम बेहतर विकास की दिशा की ओर आगे बढ़ा सकें। एक अंतिम सवाल है सर कि 2 जगहों पे उपचुनाव है, मोकामा चुनौती होगी क्या? क्योंकि अनंत सिंह को लेकर काफ़ी ज़्यादा नहीं, देखिए, मोकामा विधानसभा क्षेत्र के लिए जो सबसे बड़ी और अच्छी बात है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को यह पहली बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में कमल निशान पर उन्हें अपना मत देने का अवसर मिलेगा। ये उस क्षेत्र के लिए सबसे रोमांचक और सबसे अच्छी बात है और हम सबों ने मोकामा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के मन और मिजाज को टटोलने का काम किया है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र का हर मतदाता एक बार कमल निशान में अपना वोट देना चाहता है, क्योंकि अवसर अभी तक उसे नहीं मिला है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो कमल निशान पर अपना मत देंगे तो भारत की जो राजनीतिक धारा है वो मजबूत होगी, देश मजबूत होगा, श्री नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे। यह मोकामा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पता है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, कमल निशान से जुड़ना चाहते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के भारत को देखना चाहते हैं। जिस तरह से बिहार की राजनीति में अकेला पड़ गई है भाजपा, चाहेंगे कि चिराग पासवान का सहयोग मिले, मुकेश सहनी से सहयोग मिले? नहीं, देखिए, हम सब तो हमेशा कॉलिशन गवर्नमेंट को तरजीह दी। आपने देखा ही होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 24 दलों की सरकार को चला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति में या बिहार की राजनीति में शुचिता के लिए काम करती है और ऐसे जो राजनीतिक तत्व हैं, जो परिवारवाद, जो उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए काम करती है, तो भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक तौर पर भारतीय राजनीति में शुचिता के लिए उसे अकेले भी चलना पड़े तो हम चलेंगे, क्योंकि हमारे साथ भले आज कई दल नहीं हो, लेकिन हमारे साथ भारत की जनता है, भारत के मतदाता हैं, बिहार की जनता है, बिहार के मतदाता है। तो सुना आपने तारकिशोर प्रसाद को, जो साफ तौर पर अमित शाह के दौरे को लेकर के जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू हमलावर है। बता दें कि कल अमित शाह का दौरा होने वाला है। सिताब दियारा जयप्रकाश नारायण के जयंती पर वो बिहार आ रहे हैं। बता दें कि इससे पिछले बार लगभग 15 दिन पहले वो बिहार आए थे, अब 15 दिन के बाद उनका दौरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में काफ़ी हलचल है कि अमित शाह का दौरा बिहार में बार बार हो रहा है। पिछली बार वो लालू और नीतीश को काफ़ी निशाने पर लिए थे और इस बार अब देखना होगा जब बिहार आएंगे तो फिर से क्या राजनीतिक हमला अमित शाह, नीतीश कुमार पर और लालू यादव पर करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।